Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to take another topic of membrane transport, that is active transport or pumps. आज के वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द ट्रांसपोर्टर्स involved in active transport. So before starting the topic, I have an important announcement for you. Our batches for CSIR Net Life Sciences, both online and offline batches, are going to be started from 20 जनवरी 20 जनवरी से हमारी जो बैचेस हैं CSIR Net Life Sciences के लिए स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. You can join us for your preparation. We will provide you all the necessary guidance to crack CSIR Net JRF. Okay, so in today's video we are going to discuss membrane transport का एक बहुत ही important topic, that is active transport. Okay, so ये topic बहुत ही important है. आपको previous year में you can find many questions on specifically pumps. ठीक है, तो आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिकली पंप्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट की दो मोड्स होती हैं. देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स का, आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो मोड्स के थ्रू होता है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट को सिंपली यू कैन से डिफ्यूजन. पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ पर जो मूवमेंट होगा आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है. तो बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, इस टाइप की जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, और अनफेवरेबल होने की वजह से वी नीड एनर्जी. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस requires energy, and the energy may come from the ATP hydrolysis or ion gradient. ठीक है, तो यहाँ पर जो ATP जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जो भी हमें एनर्जी इनपुट चाहिए वो दो सोर्सेस से मिल सकता है. ATP के हाइड्रोलिसिस से, वी ऑल नो कि ATP they work as the source of metabolic energy, and ionic gradient. तो ionic gradient इसलिए इन दोनों एनर्जी सोर्सेस के बेसिस पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड इज secondary active transport. Okay, so primary classification is on the basis of coupling of the energy sources. ठीक है, जो भी एनर्जी सोर्स ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में यूज होता है, इफ the transport process is using ATP hydrolysis to drive the pumping, to drive the transport, that is called the primary active transport, या इसको हम ATP driven transport भी कहते हैं. और secondary active transport जब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आयनिक ग्रेडियंट में स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर आयन ड्रिवन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है उनको हम कहते हैं पंप्स, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है उनको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टर्स, या यू कैन सिंपली से ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये
you can understand with the help of this diagram. So this is coupled transporters. This is ATP driven pump, and this is light driven pump. So these are the three type of transporters involved in the active transport process. And the common for all these three type of transporters is their movement. Their movement must be from high concentration to low concentration. Okay, you can see here the concentration is higher and here the concentration is lower. So इन तीनों transporters के through जो movement होगा वो uphill होगा against the concentration low to high, and because of that they need energy. तो एनर्जी की अगर हम बात करें, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, एटीपी ड्रिवन पंप्स. तो पंप्स की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर दिस सोल्यूट मॉलिक्यूल, this is supposed to be transported from lower concentration to this side higher concentration. ठीक है, and this molecule needs the energy in the form of ATP. So energy comes from the hydrolysis of ATP. ATP will be hydrolyzed, and this ATP hydrolysis will power this pump to drive the transport of this molecule. ठीक है, so this is called ATP driven pump. Okay, second is, okay, wait a minute. Second is coupled transporter. Okay, so what is coupled transporters? You can see यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. कपल्ड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो कपल्ड, व्हाई दे आर कॉल्ड कपल्ड ट्रांसपोर्टर? हियर two molecules are transported simultaneously. You can see this is the one molecule and this is another molecule. Okay, so this molecule, this yellow one, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ. ठीक है, इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन इज लो and on this side the concentration is high. ठीक है, तो this red one is being transported from higher concentration to lower concentration. ठीक है, तो एक साथ two solutes are being transported, but इस red molecule का जो ट्रांसपोर्ट है वो हाई से लो की तरफ हो रहा है, और इस येलो वन इसका ट्रांसपोर्ट लो से हाई की तरफ हो रहा है. तो इस लो का इस येलो मॉलिक्यूल इसका जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है लो से हाई की तरफ, तो दिस ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जब ये रेड मॉलिक्यूल्स डाउन द कॉन्सेंट मतलब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और इनके इस ग्रेडियंट से जो एनर्जी डिराइव होगी, दैट एनर्जी विल ड्राइव द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हम कपल ट्रांसपोर्टर या को ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं. ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके का होता है. एक होता है सिम पोर्ट, ठीक है, और दूसरा होता है एंटी पोर्ट. ओके, सो यू कैन टेल कि इन दोनों में से सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट में से ये किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है? दिस इज द एंटी पोर्ट. दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है. येलो का ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में, रेड का ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम उसको एंटी पोर्ट कहते हैं. सिम पोर्ट अगर हम कहते हैं, अगर ये सिम पोर्ट होता तो दोनों मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता, या तो इस तरफ या फिर दोनों का इस तरफ. ठीक है, सो दिस इज एन एंटी पोर्ट. नाउ थर्ड इज लाइट ड्रिवन पंप्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो पंप्स, दे लाइक अदर पंप्स. इनमें भी, इनके थ्रू भी जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एंड फॉर दैट द पंप्स नीड एनर्जी. बट यहाँ जो एनर्जी का सोर्स होता है दिस मॉलिक्यूल, इसका हमें ट्रांसपोर्ट करना है. यू कैन सी यहाँ पे ना तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल किसी दूसरे सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिसके ग्रेडियंट से हम एनर्जी डिराइव करें, ना ही यहाँ एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है. यहाँ पे एनर्जी कम्स फ्रॉम द लाइट. ठीक है, तो लाइट
is the source of energy, and this light will drive the transport of these molecules through the light driven pumps. और ऐसे pumps जो हैं जनरली बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोरोडोप्सिन. Okay, so these are the three types of pumps or transporters: coupled transporters, ATP driven pumps and light driven pumps. Okay, चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप्स के बारे में. हाउ मेनी पंप्स आर देयर? सो अगर हम पंप्स की बात करें, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ पंप्स. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. So these are the 4 type of pumps. The first is the P pump. So this is P type. So these are the pumps. This is V type. This is F type. And this is ABC transporters. Okay, so these are the 4 types of pumps: P type pump, F type, P type, V type, F type and ABC transporters. तो अगर हम P type pumps की बात करें तो these pumps are present in, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, CSIR कैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. इन पंप्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पंप के थ्रू किस तरीके के मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, कौन सा पंप किस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ऑल दीज आर पंप्स, दे ऑल आर एटीपी पावर्ड. तो दे ऑल आर एटीपी पावर्ड एंड दे ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको रटना नहीं है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, और ये पंप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, कौन से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो अभी तक CSIR में वी विल आल्सो टेक सम क्वेश्चंस. तो किन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, किन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए, तो सबसे पहले पी टाइप पंप की बात करते हैं. तो पी टाइप पंप जो है, इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, वेट अ मिनट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ plants, fungi and bacteria. और ये किस आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं? H+. ठीक है, H+. एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स. सो दिस इज सोडियम पोटेशियम pump. Okay, sodium potassium pump. Another example is calcium pump. Calcium pump. So basically these pumps are present in एक तो plasma membrane of all eukaryotes, plasma membrane of all eukaryotes and sarcoplasmic reticulum membrane. Specialized एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो मसल सेल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. तो एसआर मेम्ब्रेन, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है मसल सेल्स की, उसमें भी कैल्शियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. इसके अलावा एक एग्जांपल और है एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ mammalian stomach, and the example is H+
K plus proton potassium pump. Okay, so these are the example of pumps. Plasma membrane of plants, fungi and bacteria में present proton pump जो protons hydrogen ions का transport करते हैं. ये सारे p type pump के examples हैं. These are all the members of p type pump family. Plasma membrane of eukaryotes, तो जो eukaryotes की जो eukaryotic cell की plasma membrane में present sodium potassium pump, calcium pump present in the plasma membrane of eukaryotic membrane and sarcoplasmic reticulum membrane, apical plasma membrane of mammalian stomach, H plus K plus pump. Okay, so these are the example of p type pump. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें and why this pump is called p type, p type pump को p type pump इसलिए कहते हैं because they phosphorylate themselves during the pumping process. तो pumping की जो process होती है उसमें अपने आप को ये क्या करते हैं, phosphorylate करते हैं, इसलिए मैंने p type pump कहते हैं. ठीक है, अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि पी टाइप पंप पे प्रीवियस ईयर्स में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपी इस पंप पे खास करके इस पंप पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर कि इसमें कौन सी सब यूनिट्स होती है. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द अल्फा सब यूनिट, सो दिस इज द अल्फा सब यूनिट एंड दिस इज द बीटा सब यूनिट. दो सब यूनिट्स होती है, दिस ग्रीन वन, दिस इज द अल्फा सब यूनिट एंड दिस इज द बीटा सब यूनिट. तो बेसिकली ये क्या होता है, एक टेट्रामर होता है. ठीक है, और स्पेसिफिकली हेटेरोटेट्रामर. ठीक है, यानी ये जो पंप है, क्योंकि सारे पंप्स जो हैं आपके ये सब क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, तो ये हेटेरोटेट्रामर होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर दो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं और दो बीटा सब यूनिट्स होती हैं. ठीक है, तो ये जो अल्फा सब यूनिट है दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट, दिस इज अल्फा एंड दिस इज कैटालिटिक सब यूनिट. ठीक है, और बीटा सब यूनिट जो होती है दिस इज द रेगुलेटरी सब यूनिट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये अल्फा सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट होती है. व्हाट डज दैट मीन? कैटालिटिक सब यूनिट मतलब पंपिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व कौन होती है, अल्फा सब यूनिट. बीटा सब यूनिट का सिर्फ रेगुलेटरी रोल होता है. बीटा सब यूनिट का पंपिंग की प्रोसेस में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. यू कैन ऑल्सो सी द अल्फा सब यूनिट इज मेनली द कैटालिटिक सब यूनिट थ्रू विच आयंस की पंपिंग होती है. ठीक है, यहाँ पर बिकॉज दिस एनी पंप एटीपी पावर्ड होते हैं, तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. ठीक है, तो दिस इज द पी पंप. इतना ही आपको याद रखना है पी पंप के बारे में. अगर हम नेक्स्ट पंप की बात करें दैट इज द वी टाइप पंप. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट दिस पंप इज. नेक्स्ट इज वी टाइप पंप. एक चीज और ध्यान रखना है आपको पी टाइप पंप में, दैट इज कि देयर आर सर्टन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो इस पंप को इनहिबिट करते हैं. देयर आर सम इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप लाइक उआबेन, ठीक है, डाइगॉक्सिन. तो ये कुछ इनहिबिटर्स हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, कई बार 2 मार्कर्स में दे ऑल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस, दे हैव टू रिमेंबर दिस. द सेकंड इज द वी टाइप पंप. तो अगर हम वी टाइप पंप की बात करें, सो दीज वी टाइप पंप्स, V टाइप पंप्स एंड F टाइप. V टाइप और F टाइप ये दोनों ही पंप्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द V टाइप पंप एंड F टाइप पंप, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. ऑलमोस्ट जो सब यूनिट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं. आपको ये सारी सब यूनिट्स याद नहीं रखनी है. और F टाइप पंप के बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे. F टाइप पंप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. V टाइप और F टाइप दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं. ठीक है, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन पंप्स होते हैं. बोथ वी टाइप एंड एफ टाइप आर प्रोटॉन पंप्स, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. द डिफरेंस इज कि अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वी टाइप पंप जो है ये प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज ड्रिवन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो भी एनर्जी डिराइव होती है उसका यूज करके ये प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम एफ पंप की बात करें तो एफ पंप का जो वी पंप से जो डिफरेंस है वो क्या है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द वी पंप. ठीक है, हाइड्रोजन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द एनर्जी डिराइव फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस. एफ टाइप पंप में क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट ना होकर, यू कैन वेट अ मिनट, हियर यू कैन सी कि
प्रोटॉन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इन पंप्स की अगर हम बात करें तो ये पंप्स एफ टाइप पंप्स जो हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन पंप्स को हम और क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज, ठीक है, इन पंप्स को हम एटीपी सिंथेज कहते हैं। क्यों एटीपी सिंथेज कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं कि जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, suppose this is the outer mitochondrial membrane and this is the inner mitochondrial membrane and suppose this is matrix, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो एफ पम्प जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट को जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। और इस ग्रेडियंट को यूज करके ये पंप्स जो है ये ग्रेडियंट्स इस पंप के थ्रू मूव करते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस ग्रेडियंट से जो एनर्जी डिराइव होती है उसको यूज करके एफ एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नोट द डिफरेंस, यहाँ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है यूजिंग द हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स यूजिंग द एटीपी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये रिवर्स में वर्क करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। कहाँ और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वहाँ पे इनका रोल होता है। और ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लोकेशंस वेयर दीज पंप्स आर फाउंड, ओके। वी टाइप अगर हम पंप्स की बात करें तो वी टाइप पंप्स जो हैं आपके, ये हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं, प्रोटॉन्स की पंपिंग करते हैं यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम hydrolysis of ATP, okay. So these pumps transport protons और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयंस को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे पुट हाइड्रोजन आयन इनटू lumen of lysosomes, suppose synaptic vesicles and plant vacuoles and plant vacuoles, ठीक है। तो जब इन ऑर्गेनल्स में ये हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो पीएच विल बी एसिडिक, तो इन ऑर्गेनल्स के ल्यूमन को ये एसिडिफाई करता है, ठीक है, वी टाइप पंप्स। The fourth category of transporters or pumps is the ABC transporters. So you must remember the ABC transporters are the largest family of transporters in humans, especially. So ABC transporters जो हैं, one thing is different about ABC transporter, okay. All these three type of pumps, P type pump हो या फिर आपका V type pump हो या F type pump हो, all these three type of pumps are involved only in the transport of ions. Remember this, only transport ions. P, V and F pump, they only transport ions. But ABC transporters जो हैं इनको हम ABC super family भी कहते हैं, ये primarily किसका transport करते हैं, small molecules का, primarily. That does not mean कि ions का नहीं करते हैं, they also transport ions, but primarily ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एबीसी सुपर फैमिली which contain hundreds of different this ABC super family contain hundreds of transporters, ठीक है, लार्जेस्ट फैमिली है ट्रांसपोर्टर्स की। तो अगर हम एबीसी ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो यू कैन लुक एट द स्ट्रक्चर, यहाँ पर दो डोमेन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द साइटोसोलिक, दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। तो दीज आर द फोर डोमेन्स, यहाँ पर फोर डोमेन्स यू कैन सी, core domains, and out of which these are the transmembrane domains, and this one is
cytosolic domain. So if you see all these transporters, they have some transmembrane domains and some cytosolic domains. ठीक है, and cytosolic domain अगर आपसे पूछे कि where is the site of ATP binding, so you can see in all these transporters the site of ATP binding is in the cytosolic domain of these pumps. सब में cytosolic domain में present है, जहाँ पे cytosolic domain में ATP की binding होती है. ठीक है, here also in case of ABC transporter you can see कि ATP की जो बाइंडिंग है वो कहाँ पर हो रही है, साइटोसोलिक डोमेन से हो रही है. और इसको हम ABC ट्रांसपोर्टर क्यों कहते हैं? The ABC stands for ATP binding cassettes. ठीक है, ATP binding cassettes और ATP binding domains. तो ये जो साइटोसोलिक डोमेन है आपका, यही ATP binding डोमेन है. यहाँ A क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ही ATP की बाइंडिंग होती है, किसी एक डोमेन से ATP की बाइंडिंग होगी और इसका हाइड्रोलिसिस होगा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए. और T फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. तो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, और यहाँ भी इन सब में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ATP की बाइंडिंग होगी, हाइड्रोलिसिस होगा और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, तो दिस इज द ABC सुपर फैमिली और इसका बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है. इसका अगर हम बात करें कि कहाँ पे दिस ABC ट्रांसपोर्टर्स आर फाउंड, तो दे आर फाउंड इन बैक्टीरियल plasma membranes, bacterial plasma membranes, and transport of amino acids, sugars, and peptides. इनकी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ABC ट्रांसपोर्टर्स. इसके अलावा मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें, दोनों में ही प्रेजेंट होता है. मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स, फॉस्फोलिपिड्स का ट्रांसपोर्ट, फॉस्फोलिपिड ट्रांसपोर्टर्स, फॉस्फोलिपिड, स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग्स, स्मॉल लिपोफिलिक ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड कुछ अदर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व होते हैं. सो दे ऑल्सो वर्क एज चैनल्स, हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ पम्प्स, P टाइप, B टाइप, F टाइप एंड ABC ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, अब इसमें आपको स्पेसिफिकली हर टाइप के पंप में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. जैसे कि जो P टाइप पंप है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. इसमें CSIR में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं उसकी सब यूनिट्स के बारे में. V टाइप अगर हम पंप की बात करें तो ये आपके लाइजोसोम में आपको ध्यान रखना है. लाइजोसोम में CSIR पे इसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि कैसे लाइजोसोम में कौन से पंप्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे उसके ल्यूमन को एसिडिफाई करते हैं. बी पंप का एग्जांपल हम न्यूरोट्रांसमीटर जो अपटेक एंड रिलीज मैकेनिज्म होता है उसमें वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये बी पंप प्रेजेंट होते हैं. एफ पंप का जो एग्जांपल है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ATP सिंथेज. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वी विल डिस्कस दैट, या जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो देन वी कैन डिस्कस these type of pumps. ABC transporters, we will take some examples of ABC transporters and one example of P type pump, that is the sodium potassium pump. Okay, so this is the sodium potassium pump. ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप. तो अगर आप देखें इस डायग्राम को तो वेट अ मिनट, so this is the sodium potassium pump, this is the alpha subunit of the pump, this is the beta subunit, and I told you ये किस तरीके का पंप है, P टाइप पंप. ठीक है, अल्फा सब यूनिट जो है यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं. सी 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट. अब 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, साइटोसोल से एक्सटीरियर की तरफ. ठीक है, साइटोसोल में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, यानी कि सोडियम आयन इज मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि पंप्स जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं. तो 3 सोडियम आयंस विल बी पुट आउटसाइड द साइटोसोल इन द एक्सटीरियर. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी सोडियम एंड फर्स्ट जो स्टेप है सोडियम एंड ATP बाइंडिंग.
ठीक है। सोडियम और एटीपी की जब बाइंडिंग होगी, अभी ये E1 क्या है, दिस इज द कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट, ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं पंप्स में, ठीक है। तो सोडियम आयन विल बाइंड, ठीक है, एंड सोडियम आयन की जब बाइंडिंग होगी, here you can see these the red dots, these are the sodium ions, ठीक है, ठीक है। सोडियम आयंस विल बाइंड एंड phosphorylation, wait a minute, you can see कि sodium ions are binding. So when sodium ions bind, the red dots you can see, those are the sodium ions, ठीक है। After binding of the sodium ions, you can see what is happening. In the first case, the cytoplasmic sodium ions bind to sodium potassium pump. और इस यहाँ पर सोडियम आयंस ही क्यों बाइंड कर रहे हैं इस पंप से, पोटेशियम आयंस क्यों नहीं? क्योंकि ये जो शेप है E1, जो इस कॉन्फर्मेशन है, यहाँ पे इस प्रोटीन की एफिनिटी सोडियम आयंस के लिए ज्यादा होती है, एफिनिटी इज हायर फॉर सोडियम, ठीक है। सोडियम आयन की जो बाइंडिंग होती है वो क्या स्टिमुलेट करती है, फॉस्फोराइलेशन को। तो एटीपी की बाइंडिंग होगी और यहाँ पर क्या होगा, इस पंप का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। सोडियम आयन की बाइंडिंग फॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करती है। नाउ जब फॉस्फोराइलेशन होगा इस पंप का, तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पंप विल चेंज, यानी कि शेप जो है इसका चेंज होगा। यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन के बाद कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है। यू कैन सी यहाँ पर इस पंप का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो शेप जो है वो चेंज हो गया इन दो, ये थर्ड स्टेप में। यू कैन सी, यू कैन कंपेयर दिस टू डायग्राम्स, यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, शेप चेंज होता है, क्यों हुआ, फॉस्फोराइलेशन की वजह से। और यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, सोडियम आयंस के लिए जो इस पंप की एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और एफिनिटी कम होने की वजह से यहाँ पे सोडियम आयंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस का रिलीज होता है और यहाँ पर अब पोटेशियम आयंस जो है वो बाइंड करते हैं। तो पोटेशियम आयंस की बाइंडिंग कब होती है, फॉस्फोराइलेशन हुआ, सोडियम आयन की बाइंडिंग की वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन की वजह से पंप में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से सोडियम आयन के लिए एफिनिटी कम हो गई, सोडियम आयंस रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर अब बाइंड करेंगे पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, पोटेशियम आयंस यहाँ पे बाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E1 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 और यहाँ पे लिखा हुआ है E2। व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पे कॉन्फर्मेशनल चेंज हो गया, तो ये नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन जो नेक्स्ट इसका शेप है उसमें स्विच करता है, दो कॉन्फर्मेशन में स्विच करता है E1 और E2, ठीक है। यहाँ पर अब पोटेशियम आयन की बाइंडिंग होती है, तो पोटेशियम आयन की बाइंडिंग जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो जब पोटेशियम बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या प्रमोट करेगा, जैसे सोडियम की बाइंडिंग हुई तो फॉस्फोराइलेशन हो गया पंप का, पोटेशियम की जो बाइंडिंग होती है, यू कैन सी ये जो ये जो आपके ब्लू, यू कैन सी ओवर हियर, दीज मॉलिक्यूल्स आर द पोटेशियम आयंस, ठीक है। पोटेशियम आयंस की बाइंडिंग जो है, ये सोडियम आयंस जो है यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं एक्सटीरियर में, साइटोसोल से एक्सटीरियर में, ये जो क्या है आपके पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस सॉरी, पोटेशियम आयंस विल बाइंड, पोटेशियम आयन की बाइंडिंग जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन को प्रमोट करेगी, पंप का डीफॉस्फोराइलेशन होगा और पंप का जब डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ पे फिर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, ठीक है। और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर अभी पोटेशियम आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, पोटेशियम आयंस जो है यहाँ पर पोटेशियम आयंस विल रिलीज ओवर हियर, सो दिस इज, क्यों रिलीज होंगे, क्योंकि कॉन्फर्मेशनल जब चेंज यहाँ पे होगा डिफॉस्फोराइलेशन की वजह से, तो इस कॉन्फर्मेशन में यानी कि वापस से जो पंप है वो इस कॉन्फर्मेशन यानी कि जो इनिशियल ये जो E1 कॉन्फर्मेशन था उसमें आ गया। और हमने देखा था कि इस कॉन्फर्मेशन में इस पंप की एफिनिटी सोडियम आयंस के लिए ज्यादा होती है, तो यानी कि जब यहाँ पे E1 में वापस आया, जब इस कॉन्फर्मेशन में स्विच करता है पंप, तो यहाँ पे पोटेशियम के लिए एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है, तो पोटेशियम आयंस जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और ये पंप जो है फिर किससे बाइंड करेगा, वापस ये सोडियम आयन से बाइंड करेगा। तो इस तरीके से ये पंप दो कॉन्फर्मेशन में E1 और E2 में स्विच करता है, सोडियम आयंस बाइंड करते हैं, सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस आर पुट आउटसाइड द सेल, ठीक है, साइटोसोल से एक्सटीरियर की तरफ, और उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम आयंस जो है वो एक्सटीरियर से अंदर की तरफ रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द साइटोसोल, पोटेशियम आयन जो है वो एक्सटीरियर से, पोटेशियम आयन एक्सटीरियर से साइटोसोल की तरफ और सोडियम आयन साइटोसोल से एक्सटीरियर की तरफ रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सोडियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल एक्सटीरियर में ज्यादा होता है,
ठीक है। और पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में ज्यादा होता है। और पंप जो है वो कैसे काम करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये साइटोसोल जहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो है वहां से एक्सटीरियर में ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जो पोटेशियम आयन जिनका एक्सटीरियर में कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां से साइटोसोल यानी कि जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम के ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम के ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन करने में इनका रोल होता है। सो दैट इज हाउ द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स, ठीक है। और इस प्रोसेस में अपने आप को फॉस्फोराइलेट करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, पी टाइप पंप, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज वी पंप। तो वी पंप की अगर हम बात करें तो वी पंप में यू कैन सी कि वी पंप्स जो है आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया कि दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यू कैन सी हियर कि these are the two domains, ठीक है। these are the two domains of the V pump। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, this suppose this is the V0 and this one is V1, ठीक है। तो इस डोमेन के थ्रू, ये जो आपका डोमेन है दिस डोमेन, इसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये जो डोमेन है आपका V1 डोमेन, इस पे एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज टू डोमेन्स मेड अप ऑफ टू डोमेन V1 एंड V0 डोमेन, ठीक है। तो V1 डोमेन ये ध्यान रखना है आपको कि V1 डोमेन की जो बीटा सब यूनिट होती है उसमें यहाँ पर बीटा सब यूनिट, और इस बीटा सब यूनिट पे प्रेजेंट होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, और यही सब यूनिट जो है एटीपी के हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होती है। मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होता है V0 डोमेन के थ्रू होता है। तो दिस डोमेन, ये जो आपका V0 डोमेन है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये क्या है आपका, सपोज इसको हम मानते हैं ये लाइसोसोम है, ठीक है। ये सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, हम इसको लाइसोसोम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, एंड इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ये डोमेन। तो ये डोमेन कैसा होगा आपका, हाइड्रोफोबिक, एंड दिस डोमेन प्रेजेंट आउटसाइड, दिस इज द हाइड्रोफिलिक डोमेन, ओके। सो व्हाट इज दिस डायग्राम सेइंग, यू कैन सी कि अगर सपोज ये लाइसोसोम है, एक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल है, और इसमें वी पंप प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज योर वी पंप, ठीक है, दिस इज वी पंप, ठीक है। ये प्रोटॉन्स की पंपिंग में इन्वॉल्व होता है, और यहाँ प्रोटॉन्स की पंपिंग से यू कैन सी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ही जनरेट होता है, ठीक है। दीज आर द चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू कैन सी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। सो दिस, वेट अ मिनट, सो दीज चार्जेस, ये चार्जेस जो हैं ये किसकी वजह से हैं, प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से। और यहाँ पर क्लोराइड आयन का ऑपोजिट साइड पे, इस साइड पे क्लोराइड आयन के प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होगा लाइसोसोम के अंदर, तो व्हाट विल हैपन हियर, द पीएच विल चेंज, ठीक है। हाउ द पीएच विल चेंज, यहाँ पर अभी द पीएच इज न्यूट्रल, एंड हियर दिस इज द सेम, the pH is acidic। तो pH acidic कब होगा, you can see in this second diagram, here we have this ATP and it's being hydrolyzed, ठीक है। Here you cannot observe any electric potential, okay, no electric potential is here। Why is this, अगर किसी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन में, सपोज इन द सेकेंड डायग्राम, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे भी दिस इज द वी पंप, अगर इस मेम्ब्रेन में एक क्लोराइड चैनल भी प्रेजेंट है, दिस इज क्लोराइड आयन चैनल एंड एनायन चैनल, ठीक है। तो एनायंस इसके थ्रू पैसिवली पास होंगे, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स के मूवमेंट के साथ क्लोराइड आयंस का मूवमेंट हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच जो है आपका वो एसिडिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई अब आपको मेम्ब्रेन के क्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, ठीक है, प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है। और यहाँ पर आप पोटेंशियल देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलता है। ल्यूमिनल साइड जो है आपका, ये जो लाइसोसोम का ल्यूमेन है अंदर का साइड जो है, ये ल्यूमिनल साइड पॉजिटिव होगा, लेकिन इंट्राल्यूमिनल पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पीएच जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। अगर क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड आयंस का भी ट्रांसपोर्ट होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, जो पीएच होगा ल्यूमेन का, लाइसोसोम जो जो ल्यूमेन का जो पीएच है वो क्या होगा, लो होगा। बट यहाँ पर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज वी पंप। एंड कुछ एग्जांपल्स हम एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का भी लेते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, इसका बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इन एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का। सबसे पहले बैक्टीरिया में दे वर डिस्कवर्ड। The first is MDR proteins, ठीक है। So this is the family of, this is a member of ABC transporter superfamily, MDR proteins. The second is CFTR proteins, ठीक है। So these are the two main examples. इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। एमडीआर प्रोटीन्स क्या है, ठीक है। तो एमडीआर का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। सबसे पहले एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को डिस्कवर इसलिए किया गया था बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब एमडीआर की जो फिनोमिना है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की, वो कैंसरस सेल में देखी जाती है। सपोज दिस इज अ कैंसरस सेल्स, ठीक है, दिस इज अ कैंसरस सेल। और इस कैंसरस सेल में अगर कोई एबीसी ट्रांसपोर्टर है, सपोज दिस इज एन एबीसी ट्रांसपोर्टर, और वी कैन नेम देम MDR, MDR, ठीक है, MDR प्रोटीन। तो ये एबीसी ट्रांसपोर्टर का एक एग्जांपल है। तो व्हाट दिस MDR डज इज कि इट ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। सपोज अब कैंसरस सेल्स में इसके एक्सप्रेशन की वजह से क्या होता है, सपोज कोई कैंसरस सेल है एंड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वी यूज सम ड्रग्स, सम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, टू ट्रीट द कैंसरस सेल्स। बट व्हाट हैपेंस इज कि अगर उस कैंसरस सेल में ये एमडीआर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये एमडीआर प्रोटीन उस ड्रग को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, उस कैंसरस सेल के बाहर, ठीक है। सपोज एक हमने साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज किया कीमोथेरेपी में, और ये एबीसी ट्रांसपोर्टर उस ड्रग को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट दोज सोल्यूट्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। और उसकी वजह से दिस कैंसरस सेल विल बिकम रेजिस्टेंट टू दोज ड्रग्स। एंड इट इज बिलीव्ड कि 40% जो कैंसरस सेल्स हैं, जो 40% कैंसरस सेल्स हैं, वो एमडीआर शो करती हैं, ठीक है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जो है उनमें होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स के ट्रीटमेंट का उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उसी दौरान सबसे पहले एमडीआर को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द CFTR। तो CFTR क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ठीक है। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द CFTR, there is one more example which is similar to phenomena of MDR proteins, ठीक है। तो ऐसे कुछ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को पाया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, ठीक है। यू नो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक मलेरियल पैरासाइट है, और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इसमें होता क्या है, इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को जब एंटी मलेरियल ड्रग से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तो जब हम एंटी मलेरियल ड्रग से ट्रीट करते हैं
तो ये भी रेजिस्टेंस शो करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। उसका कारण भी यही है कि इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने एक जीन को एम्पलीफाई किया, उन जीन्स को wait a minute, this plasmodium falciparum, this falciparum amplified a gene, and this gene encodes for ABC transporter। तो इस ABC ट्रांसपोर्टर की वजह से व्हाट विल हैपन, सपोज आपने क्लोरोक्विन ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग को यूज किया मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, बट दिस falciparum parasite हैज एन ABC ट्रांसपोर्टर लाइक द कैंसरस सेल्स। तो ये ABC ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, उन ड्रग्स को दे विल पुट आउटसाइड द सेल। तो व्हाट विल हैपन कि falciparum जो है, ये पैरासाइट जो मलेरियल पैरासाइट, उन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट होगा। तो सिमिलर फिनोमेना कैंसरस सेल्स में और इन पैरासाइट्स में देखी गई है। द रीजन इज ABC ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर की बात करें अगर हम, तो CFTR जो है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ये एक ABC ट्रांसपोर्टर है और उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीज सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो है, व्हाट इज सिस्टिक फिब्रोसिस, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्लोराइड आयन चैनल्स की तरह ये काम करते हैं। पहले हम सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। ओके, वेट अ मिनट, यू कैन ऑल्सो सी सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ओके, वेट अ मिनट, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि CFTR जो है किस आयन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो 2 मार्कर क्वेश्चंस जो है इन पम्प्स पे कई बार पूछे गए हैं, ABC ट्रांसपोर्टर्स पे पूछे गए हैं कि ABC ट्रांसपोर्टर्स, खास करके जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ABC ट्रांसपोर्टर के बारे में क्या डिफरेंट है। तो लाइक आई टोल्ड यू कि ABC ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो प्राइमरीली किसके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं रादर देन आयंस। तो आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके थ्रू प्राइमरीली किसका ट्रांसपोर्ट होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अब हम बात करते हैं CFTR की। तो CFTR जो है ये किसकी वजह से होता है, वेट अ मिनट, CFTR जो है ये एक म्यूटेशन की वजह से होता है, म्यूटेशन इन अ जीन। ठीक है, अब किस जीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है, जो जीन एक ABC ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है CFTR उसको इनकोड करता है। ठीक है, और ये CFTR जो है एक क्लोराइड आयन चैनल की तरह काम करता है, क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल in the plasma membrane of epithelial cells। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो इस जीन में म्यूटेशन की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, वो जीन जो इस ABC ट्रांसपोर्टर को एनकोड करता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है CFTR के बारे में कि ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन, instead of using ATP binding and hydrolysis for the transport of ions, जनरली बाकी के सारे जो पंप्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ATP हाइड्रोलिसिस से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उससे आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, उस एनर्जी को यूज किया जाता है क्लोराइड आयंस की, क्लोराइड आयन जो चैनल्स हैं उनको ओपन और क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो ABC प्रोटीन्स जो हैं वो अपेरेंटली ट्रांसपोर्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं और चैनल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर, अगर आपने डीप में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो अगर CSIR आपको ऐसा स्टेटमेंट देता है कि ABC प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, चैनल की तरह काम नहीं करते हैं, तो नहीं, यू हैव टू रिमेंबर ABC प्रोटीन्स जो है, क्योंकि यहाँ पर ये जो CFTR है, दिस
CFTR ABC ट्रांसपोर्टर ये एक चैनल की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस की जो ATP की जो बाइंडिंग होती है और हाइड्रोलिसिस वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ड्राइव नहीं करती है, वो क्लोराइड आयंस की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो these are the example of ABC ट्रांसपोर्टर। ABC ट्रांसपोर्टर का एक एग्जाम्पल आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में भी देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसका एक एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जहां पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है पेप्टाइड्स का। सपोज दिस इज साइटोसोल और एंडोप्लाज्मिक दिस इज सेल और ये सेल का साइटोसोल है सपोज, एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब वेट अ मिनट, ओके, so this is the cytosol and this is endoplasmic reticulum. What happens कि साइटोसोल से ER ल्यूमन में पेप्टाइड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, साइटोसोल से ER ल्यूमन में पेप्टाइड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स कहाँ से आते हैं? ये पेप्टाइड्स जो हैं आपके, these are peptides and they come from प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये प्रोटीन के डिग्रेडेशन से आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन प्रोटियासोम्स के थ्रू होता है। अब ये जो पेप्टाइड्स हैं जब ये साइटोसोल से ER में आते हैं और यहाँ पे इनको लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ABC ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये ABC ट्रांसपोर्टर्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू इन पेप्टाइड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो पेप्टाइड्स हैं वो कहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं? सेल की सरफेस पे। दे आर कैरिड फ्रॉम ER टू द सेल सरफेस और यहाँ पे इनको डिस्प्ले किया जाता है, इन पेप्टाइड्स को यहाँ पर डिस्प्लेड। अब ये डिस्प्ले क्यों किया जाता है? फॉर स्क्रूटिनी, और स्क्रूटिनी कौन करता है? स्क्रूटिनी बाय TC सेल्स, ठीक है। तो ये जो साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स हैं वो इसकी स्क्रूटिनी करते हैं। तो स्क्रूटिनी का मतलब क्या है कि TC सेल्स क्या स्क्रूटिनी करते हैं कि अगर ये पेप्टाइड, ठीक है, सपोज यहाँ पर ये पेप्टाइड जो है इसको यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ER में यहाँ सेंड किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल सरफेस पे एक्सप्रेस होता है दिस पेप्टाइड। तो अगर ये पेप्टाइड सेल्फ पेप्टाइड है, सेल का पेप्टाइड है, तो TC सेल द साइटोटॉक्सिक T lymphocyte विल रिकॉग्नाइज कि दिस इज अ सेल्फ पेप्टाइड। बट अगर ये पेप्टाइड किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, कोई माइक्रोब का है, तो दिस TC सेल विल रिकॉग्नाइज कि ये पेप्टाइड जो है अगर यहाँ प्रेजेंट है तो दिस सेल समथिंग इज रॉन्ग विद इन द सेल, ठीक है, एंड दिस सेल विल बी देन किल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ABC ट्रांसपोर्टर ER मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ transporters, different type of pumps involved in the active transport. Here we can take some examples. आपको जो इस टॉपिक पे पूछे गए हैं, these are CSI and NET questions. The first is sodium potassium ATPase is a tetramer. हमने देखा 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं और सोडियम पोटेशियम की जो बाइंडिंग साइट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? Which of the following सब यूनिट्स सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट? तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यू कैन सी इन दिस डायग्राम सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स, ये अल्फा सब यूनिट है, यू कैन सी दिस इज द अल्फा सब यूनिट। तो सोडियम आयन जो है वो कहाँ बाइंड कर रहे हैं? अल्फा सब यूनिट से। पोटेशियम आयन की बात करें तो पोटेशियम आयन भी कहाँ बाइंड कर रहे हैं? इस अल्फा सब यूनिट से ही बाइंड कर रहे हैं, दिस इज द अल्फा सब यूनिट। सोडियम और पोटेशियम आयंस, दिस इज द अल्फा सब यूनिट, दोनों ही किससे बाइंड करते हैं? आपके अल्फा सब यूनिट से। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यू कैन सी हियर कि बोथ ऑन अल्फा सब यूनिट। सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? अल्फा सब यूनिट पे। नेक्स्ट इज which one of the listed below is a p-type ion transporter, ठीक है। p-type के थ्रू कौन से आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो वी नो ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड प्रोटॉन पंप, सबका एग्जांपल हमने देखा, सोडियम पोटेशियम पंप और प्रोटॉन का भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, कैल्शियम पंप, ठीक है। कैल्शियम पंप कहाँ पे होता है? ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है यूकैरियोटिक सेल्स की, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में भी होता है मसल सेल्स की, ठीक है।
So this is all about the active transport and pumps. Thanks for watching.